फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अलजेब्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं अलजेब्रा से रिलेटेड वो सब बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और मुझे यकीन है कि अलजेब्रा के लिए फिर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एग्जाम में आप अलजेब्रा से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अलजेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेरिएबल। तो आज इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि वेरिएबल क्या होता है, उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं और ये सब हम सीखेंगे मैजिक पैटर्न्स की हेल्प से। और फिर इसके ऊपर हम एक्सरसाइज भी करेंगे जहां पर हम सीखेंगे कि किसी भी गिवन स्टेटमेंट के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। The main feature of the algebra is the use of letters which allow us to write rules and formulas in a general way. तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने नंबर्स यूज किए हैं और उनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज किए हैं, जैसे कि 2+3, 10 डिवाइडेड बाय 2 या 10 इंटू 2, ये सब किया है। अब अलजेब्रा में हम नंबर्स के साथ साथ लेटर्स का भी यूज करेंगे, जिनकी मदद से हम रूल्स और फॉर्मूलाज लिखना सीखेंगे जनरल वे में। By using letters, we can talk about any number and not just a particular number. तो लेटर्स की हेल्प से हम किसी भी नंबर के बारे में बात कर सकते हैं, ना कि सिर्फ पर्टिकुलर नंबर के बारे में। इस स्टेटमेंट को अभी जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे, जब मैं आपको इस स्टेटमेंट को और डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स हम समझेंगे मैथमेटिक पैटर्न्स की मदद से। अगर आपको मैथमेटिक पैटर्न समझ में आ गए तो आपको वेरिएबल्स बहुत आसान कंसेप्ट लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने दो मैथमेटिक्स ली और उससे मैंने एक ये एल बनाया, ठीक है। अब मैंने चार मैथमेटिक्स ली और उससे मैंने ये दो एल बनाए। अब इसी तरह से मैंने 6 मैट्रिक्स ली और उनसे ये 3 एल बनाए। यानी एक एल बनाने के लिए मैंने 2 मैट्रिक्स ली, 2 एल बनाने के लिए 4 मैट्रिक्स ली, 3 एल बनाने के लिए मैंने 6 मैट्रिक्स ली, ठीक है। यही चीज मैं अभी यहाँ पे भी दिखा रही हूँ आपको। फॉर 1 एल नंबर ऑफ मैट्रिक्स रिक्वायर्ड 2, फॉर 2 एल नंबर ऑफ मैट्रिक्स रिक्वायर्ड 4, फॉर 3 एल नंबर ऑफ मैट्रिक्स रिक्वायर्ड 6। तो अब इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई कहे कि ऐसे ऐसे आपको 100 एल बनाने हैं तो आपको कितनी नंबर ऑफ मैट्रिक्स चाहिए होंगी, तो क्या आप ऐसे ही कैलकुलेट करते चले जाएंगे? नहीं, वो तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे हम यूज करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम वेरिएबल का यूज करेंगे और हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि 100 एल के लिए हमें कितनी नंबर ऑफ मैट्रिक्स चाहिए होंगी। तो हमें नंबर ऑफ मैट्रिक्स रिक्वायर्ड फाइंड करने के लिए एक जनरल सा फॉर्मूला चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखा है, वो है 2 इंटू नंबर ऑफ एल। अब जैसे कि ऊपर ये एग्जांपल अभी हमने देखा है कि अगर एक एल बनाना है तो हमें 2 मैट्रिक्स चाहिए। अगर 2 एल बनाने हैं तो हमें कितनी मैट्रिक्स चाहिए? 4। यानी अगर मैं इस फॉर्मूला में 2 इंटू नंबर ऑफ एल, यानी जितने एल मेरे को बनाने हैं उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 को, तो मेरे पास नंबर ऑफ मैट्रिक्स आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं नंबर ऑफ एल की जगह यहां पर 3 लिख दूं, तो यानी 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 6, यानी 3 एल बनाने के लिए मेरे को 6 मैट्रिक्स चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे एक जनरल सा फॉर्मूला बना लिया है। तो बस अब हमें नंबर ऑफ एल पता होना चाहिए, फिर हम मैट्रिक्स निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे कि अभी मैंने आपको 100 वाला क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमें 100 एल बनाने हैं तो कितनी मैट्रिक्स चाहिए होंगी, तो हम करेंगे 2 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 200, यानी 100 एल बनाने के लिए मेरे को 200 मैट्रिक्स चाहिए। तो ठीक है, तो हमने देखा ना कि कितनी आसानी से अगर हमें एक फॉर्मूला पता है तो हम कितनी तो अलजेब्रा में इस नंबर ऑफ एल को
हम कहते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं किसी भी एक स्मॉल लेटर से। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको डिनोट करा है स्मॉल n से। आप n की जगह कोई भी लेटर लिख सकते हैं, A, B, D, E, F, X, Y, Z, W, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने उसको डिनोट करा है n से। तो नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 2 into n। Let's take one more example. What is the number of mastics required to make 7L? तो अगर मेरे को 7Ls बनाने हैं तो अब मेरे को कितनी मैस्टिक चाहिए होंगी? तो ये फाइंड करने के लिए सिंपली मेरे को यहाँ पे n की जगह 7 लिखना है। 2 into 7 which is equals to 14। तो 7L बनाने के लिए हमें चाहिए 14 मैस्टिक्स। आइए अब मैंने अभी आपको ये वेरिएबल का कंसेप्ट बताया है, इसी को आगे और समझते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय n। अब देखिए मैंने यहाँ पर बोला है 2 मल्टीप्लाइड बाय n, पर यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिख रहा। तो याद रखिए कि एक नंबर और एक लेटर के बीच में अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं दिख रहा, इसका मतलब वहां पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो। बाकी सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस डिवाइड वो लिखने पड़ेंगे, वो शो करने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं, पर मल्टीप्लाई एक ऐसा ऑपरेशन है जो नहीं दिखाना, हमने नहीं दिखाने की जरूरत होती इधर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय n, और n इधर क्या हो सकता है? वो कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, कोई भी नंबर हो सकता है। The value of a variable is not fixed, it can take different values। तो n जो ये हमारा वेरिएबल है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो डिफरेंट वैल्यूज ले सकती है। जो भी हमें वैल्यू, जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है, उस हिसाब से हम वेरिएबल को चेंज करते हैं। And one may use any letter as M, L, P, X, Y, Z, etc. to show variable। वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप n की जगह कोई भी लेटर लिख सकते हैं, A to Z में आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं वेरिएबल को डिनोट करने के लिए। Now let's see some more mastic patterns। देखते हैं एक और पैटर्न फ्रेंड्स। देखिए एक सी मैंने यहां बनाया है, उसके लिए मैंने 3 मैस्टिक्स यूज करी हैं। अब मैंने 2 सी बनाए और उसके लिए मैंने 6 मैस्टिक्स यूज करी। इसी तरह से मैंने 3 सी बनाए और उसके लिए मैंने 9 मैस्टिक्स यूज करी। अब नेक्स्ट एक पैटर्न बन गया है ना। अब नेक्स्ट उसमें मेरे को अगर 4 सी बनाने हैं तो मेरे को कितनी मैस्टिक्स चाहिए होंगी? आप अगर ऐसे जाएंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको 12 मैस्टिक्स चाहिए। बट अब मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि अगर मेरे को 100 सी बनाने हैं तो मेरे को कितनी मैस्टिक्स चाहिए? क्या हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं, हम फिर से एक फॉर्मूला बनाएंगे और उसकी मदद से हम आसानी से नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 3 इंटू नंबर ऑफ सी। अब ये 3 कैसे आया, कैसे मैंने ये फॉर्मूला बनाया? इसके लिए फ्रेंड्स आपको सिर्फ पहले स्टेप पे जाना है। देखिए पहले स्टेप में आपको दिख रहा है कि एक सी बनाने के लिए 3 मैस्टिक्स यूज करी हैं, ठीक है, यानी 3 मैस्टिक्स तो चाहिए ही चाहिए। एक सी तो बनाएंगे ना, तो 3 मैस्टिक्स तो चाहिए ही चाहिए। तो 3 जो है ये हमारा हो जाता है कांस्टेंट, ये तो हमेशा सेम ही रहेगा। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहे हैं नंबर ऑफ सी। हर बारी हमें कितने नंबर ऑफ सी बनाने हैं, बस वही चेंज हो रहा है। तो ये नंबर ऑफ सी हमारा बन जाएगा वेरिएबल, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। 3 कांस्टेंट है, उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वो हमेशा सेम रहेगा। सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी और वो वेरिएबल है नंबर ऑफ सी। तो यहां पर मैंने नंबर ऑफ सी को डिनोट करा है लेटर पी से। मैंने आपको बताया था ना, कोई भी लेटर ले सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मेरा बन गया है 3 इंटू पी, या इसे आप 3p भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन अगर मैं पूछूं व्हाट इज द नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक 5c, अगर 5c बनाने हैं तो कितनी मैस्टिक चाहिए होंगी? तो सिंपली हम p की जगह 5 लिख देंगे। वी विल डू 3 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 15।
अब इसी तरह से मैं पूछूं कि अगर 100C बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक चाहिए होंगी, तो आप क्या करेंगे? यस, आप P की जगह 100 लिख देंगे, तो बन जाएगा 3 into 100 विच इज इक्वल्स टू 300। तो यानी 100C बनाने के लिए हमें 300 मैच स्टिक्स चाहिए, है ना फ्रेंड्स? नाउ लेट्स सी वन मोर पैटर्न। अब अगर एक रेक्टेंगल मेरे को बनाने के लिए 4 मैच स्टिक्स चाहिए, 2 रेक्टेंगल बनाने के लिए मेरे को 8 मैच स्टिक्स चाहिए, 3 रेक्टेंगल्स बनाने के लिए मुझे 12 मैच स्टिक्स चाहिए, है ना? तो ये भी एक पैटर्न बन गया है। तो यहां पर भी फ्रेंड्स नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड के लिए हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, जो होगा 4 इंटू नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। ये कैसे आया? यही स्टेप 1 में हमने देखा कि एक रेक्टेंगल बनाने के लिए 4 चाहिए, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे हमें उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को हम डिनोट करेंगे किसी भी एक लेटर से, जो होगा हमारा वेरिएबल। तो यहां पर मैंने लिया है b, तो हमारा नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड का फॉर्मूला बन जाता है 4 इंटू बी, या जिसे हम लिख सकते हैं 4b। तो अब अगर मेरे को 9 रेक्टेंगल्स बनाने हैं तो मुझे कितनी मैच स्टिक चाहिए होंगी, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। तो b की जगह बस मैंने 9 लिख दिया है, 4 इंटू 9 विच इज इक्वल्स टू 36। तो कितनी मैच स्टिक चाहिए 9 रेक्टेंगल्स बनाने के लिए? 36। तो फ्रेंड्स आई एम श्योर अब आपको वेरिएबल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये जितने भी मैथमेटिक पैटर्न्स मैंने आपको अभी दिखाए हैं, सिर्फ आपको वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए दिखाए थे। अब हम देखेंगे कि इस वेरिएबल के कंसेप्ट से, इस वेरिएबल की मदद से हम कैसे अपनी डेली लाइफ की कुछ सिचुएशंस को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नोटबुक का प्राइस है 10 रुपीज, ठीक है। मुन्नू को 5 नोटबुक्स बाय करनी है और अप्पू को 7 नोटबुक्स खरीदनी है। तो हमें देखना है कि मुन्नू को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे और अप्पू को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो अभी तक फ्रेंड्स ऐसी सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते थे? आप करते थे 10 इंटू नंबर ऑफ नोटबुक्स, यानी आप 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ नोटबुक से, है ना? अभी तक यही करते आए हैं। पर अब हम अलजेब्रा में क्या करेंगे? नंबर ऑफ नोटबुक्स की जगह हम वेरिएबल n लिख देंगे। अब हमें फाइंड करना है कि मुन्नू ने 5 नोटबुक्स के लिए कितने पैसे दिए, तो बस अब n की जगह हम 5 लिख देंगे। 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 50, यानी मुन्नू ने 50 रुपीज दिए 5 नोटबुक्स के लिए। इसी तरह अप्पू ने 7 नोटबुक्स के लिए कितने पैसे दिए, हम n की जगह 7 लिख देंगे। 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 70, सो अप्पू ने दिए 70 रुपीज। Let's do one more example. Sarita says that she has 10 more marbles in her collection than Amina. अब फ्रेंड्स हमें एक ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है वेरिएबल्स यूज करके। देखिए ये स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। इसमें कह रहे हैं कि सरिता के पास 10 ज्यादा मार्बल्स हैं अमीना से, यानी अमीना के पास जितने भी मार्बल्स हैं उससे सरिता के पास 10 ज्यादा हैं। तो वेरिएबल्स को यूज करके हम इसे कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। अगर हम मान ले कि अमीना के पास x मार्बल्स हैं, लेट अमीनास मार्बल्स इक्वल्स टू x, तो सरिता के पास कितने मार्बल्स होंगे? सरिता के पास होंगे x प्लस 10, क्योंकि उसके पास 10 ज्यादा मार्बल्स हैं अमीना से। तो हम लिख देंगे देन सरितास मार्बल्स इक्वल्स टू x प्लस 10। बस अब हमें अमीना के अगर मार्बल्स पता हैं तो हम सरिता के मार्बल्स आसानी से निकाल सकते हैं। अगर सपोज करिए अमीना के पास 20 मार्बल्स हैं तो सरिता के पास कितने हुए? 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 30। तो ठीक है, तो ये अलजेब्रा में हमें ऐसे स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं और वेरिएबल्स की हेल्प से हमें उन स्टेटमेंट्स को ऐसे एक्सप्रेस करना होता है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Raju and Balu are brothers. Balu is younger than Raju by 3 years. अब इसमें कह रहे हैं कि राजू और बालू ब्रदर्स हैं और जो बालू है वो राजू से
छोटा है, यंगर यानी छोटा है 3 साल से। कितने सालों से? 3 साल छोटा है बालू राजू से। तो इसको भी हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम जो राजू की एज है उसको लेट कर लेंगे एज x ईयर्स। लेट राजूज एज इक्वल्स टू x ईयर्स। तो अब बालू की एज कितनी होगी? राजू से 3 साल कम। तो बालू की एज क्या बन जाएगी? x माइनस 3 ईयर्स। तो यानी अगर राजू की एज 10 ईयर्स है तो बालू की एज कितनी होगी? 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7 ईयर्स। Now let's do some exercise on these algebra questions. Question is, if there are 50 mangoes in a box, how will you write the total number of mangoes in terms of the number of boxes? Use B for the number of boxes. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि अगर एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं, 50 मैंगोज हैं, तो हम इन टोटल नंबर ऑफ मैंगोज को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस। और नंबर ऑफ बॉक्सेस को हमें क्या मानना है? बी, वेरिएबल बी मानना है हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस को। सो लेट्स सी इसको कैसे हम लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन मैंगोज इन ईच बॉक्स इक्वल्स टू 50। यही दिया है ना कि हर एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं। और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल्स टू बी। तो अब टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने होंगे फ्रेंड्स? 50। जो हर एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम नंबर ऑफ बॉक्सेस से जो है बी। सो मैंगोज इन बी बॉक्सेस इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाइड बाय बी, जिसे हम 50 बी भी लिख सकते हैं। Now next question. A bird flies 1 kilometer in 1 minute. Can you express the distance covered by the bird in terms of its flying time in minutes? Use T for flying time in minutes. अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बर्ड है जो 1 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले इसी स्टेटमेंट को हम लिख लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्या एक्सप्रेस करना है? हमें बताना है कि ये जो बर्ड है वो जो डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। और यहाँ पे हमें फ्लाइंग टाइम दिया हुआ है मिनट्स में टी। तो फ्रेंड्स जब भी हमें, एक तो ध्यान रखिए कि जब भी हमें ऐसा कुछ दिया होता है कि हमें ये वेरिएबल यूज करना है, जैसे कि यहाँ पे टी लिखा हुआ है, तो आपको आंसर में यही वेरिएबल यूज करना है। अगर ये कोई वेरिएबल नहीं गिवन है तो आप कुछ भी लेटर ले सकते हैं, बट जब क्वेश्चन में गिवन होता है अल्फाबेट तो वो ही यूज करिए। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट होगा लेट द फ्लाइंग टाइम इक्वल्स टू टी मिनट्स। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि भाई कितना डिस्टेंस कवर करा इसने टी मिनट्स में। तो हमने देखा कि भाई 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा, तो टी मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 1 इंटू टी किलोमीटर्स, जिसे हम लिख सकते हैं 1 टी किलोमीटर यानी टी किलोमीटर्स। तो ऐसे हमें अलजेब्रा की हेल्प से हमें वेरिएबल्स यूज करके स्टेटमेंट्स को एक्सप्रेस करना होता है। लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Oranges are to be transferred from larger boxes into smaller boxes. Friends, इस स्टेटमेंट को हम साथ साथ समझते हैं। यहाँ पे ऑरेंजेस हैं जिनको हमें ट्रांसफर करना है एक लार्जर बॉक्सेस यानी बड़े बॉक्सेस से छोटे बॉक्सेस में। ठीक है, when a large box is emptied, the oranges from it fill 2 smaller boxes. अब जब एक लार्ज बॉक्स को खाली किया तो जो उसके ऑरेंजेस थे वो कितने छोटे बॉक्सेस में आए? 2 छोटे बॉक्सेस में आए। एंड स्टिल 10 ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड। पर फिर भी 10 ऑरेंज बच गए जो उन बॉक्सेस में, छोटे बॉक्सेस में नहीं आ पा रहे थे, तो उनको साइड में रख देते हैं जो 10 ऑरेंज बच गए हैं। इफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी एक्स, what is the number of oranges in the larger box? तो अगर छोटे बॉक्स में, एक छोटे बॉक्स में नंबर ऑफ ऑरेंजेस x हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस एक बड़े बॉक्स में कितने होंगे, हमें ये फाइंड करना है।
तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम लिख लेते हैं जो चीज हमें गिवन है। हमें गिवन है कि भाई नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉलर बॉक्स इक्वल्स टू x। तो ये चीज हमने यहाँ लिख ली। अब इसको आगे बढ़ने से पहले देखिए एक बात समझ लीजिए कि जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं, जितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस बड़े बॉक्स में थे वो सेम हैं जब हम उनको ट्रांसफर कर रहे हैं स्मॉलर बॉक्सेस में, और उसके साथ 10 ऑरेंज और हैं। तो ये जब हमें बात समझ में आ जाएगी तो हम इसके आगे की स्टेटमेंट आसानी से बना पाएंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्जर बॉक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस फिल्ड विद ऑरेंजेस प्लस नंबर ऑफ ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड। देखिए क्वेश्चन में हमें यही तो बताया हुआ है कि जो एक लार्जर बॉक्स के ऑरेंजेस थे वो कितने और उसमें स्मॉल बॉक्सेस में आए। पहले तो 2 स्मॉल बॉक्स भर गए, ठीक है, और फिर उसके बाद भी 10 ऑरेंज रह गए बाहर। तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? हमने स्मॉलर बॉक्स के ऑरेंजेस को माना है x, तो जो 2 स्मॉल बॉक्सेस भरे थे ऑरेंजेस से वो उसमें कितने ऑरेंजेस हो जाएंगे? 2x, और 10 ऑरेंज बाहर रह गए थे तो हम लिखेंगे +10। सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्जर बॉक्स इक्वल्स टू 2x + 10। ठीक है,